हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ पार्ट थर्ड ऑफ एसक्यूएल सर्वर ट्यूटोरियल्स। एंड इस वीडियो में हम आपको जानेंगे लैंग्वेज कमांड के बारे में कि एक्चुअली लैंग्वेज कमांड है क्या और कैसे होता है और कैसे वर्क करता है और कितने टाइप है। एंड लास्ट में हम आपको इससे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलते हैं, हम आपको शुरू करते हैं हम इसमें। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लैंग्वेज कमांड इन SQL सर्वर। तो बेसिकली लैंग्वेज कमांड इन SQL सर्वर आपको जो है 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं आपको डी डी एल लैंग्वेज कमांड, जिसको बोलते हैं डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज कमांड। एंड द सेकेंड वन होते हैं DML, लाइक डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज कमांड। एंड द थर्ड वन इज DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड। एंड द फोर्थ वन इज TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड। तो आप देखिए ये 4 टाइप के होते हैं लैंग्वेज कमांड। एंड हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे DDL के बारे में, जिसको हम बोलते हैं डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज कमांड। तो बेसिकली इस लैंग्वेज कमांड में DDL में आपको क्या सब एक्शन परफॉर्म करते हैं, क्या सब होता है, ये मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली DDL में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें आप देख सकते हो कि इसमें हम ड्रॉप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, ट्रंकेट करते हैं। ये सारे फंक्शनैलिटी हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप इसमें डिफिनेशन में देख सकते हो, दीज कमांड आर यूज टू क्रिएट द डेटाबेस एंड डेटाबेस ऑब्जेक्ट लाइक tables view. By using DML commands we can modify the database and the database object. तो इसके थ्रू आप जो है ट्रंकेट कमांड यूज़ करके आप उसके टेबल्स को डेटाबेस के ऑब्जेक्ट टेबल सब जो है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। एंड चलते हैं तो आपको दिखाते हैं कि एक्चुअली ये देख सकते हो आप, फर्स्ट में ड्रॉप, क्रिएट, अल्टर, ट्रंकेट। तो ये चार टाइप की एक्टिविटी हम इस DTL कमांड के अंदर जो है हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से कि जब इंटरव्यूअर, कभी कभी इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि ड्रॉप जो आता है किस कमांड के अंदर आता है, DDL के अंदर आता है कि DCL के अंदर आता है कि DML के अंदर आता है कि TCL के अंदर आता है। तो आप वहाँ पे जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हो, क्योंकि हर एक के अंदर हर एक डिफरेंट कमांड ऐसे यूजेस होते हैं। तो हमें उतना याद रखने के लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टी होती है। तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म क्रिएट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्टर कैट, जो मैं अभी सेलेक्ट किया हूँ DR कैट। तो DR कैट तो इजीली किसी को याद हो जाएगा कि यार डॉक्टर कैट। तो डॉक्टर कैट का मीनिंग हम इस यहाँ पे रिलेट करते हैं अपने DTL से। तो DR स्टैंड फॉर, आप यहाँ पे हम बोल सकते हैं ड्रॉप, एंड द C स्टैंड फ्रॉम क्रिएट, एंड द A स्टैंड फ्रॉम द अल्टर, एंड द T स्टैंड फ्रॉम ट्रंकेट। तो इस तरह से जो है आप जो है ईजिली जो है DDL कमांड की जो भी फ्यूचर्स जो है आप उसको याद रख सकते हो। तो आप कभी भी लाइफ में नहीं भूल सकते हो इसको, ठीक है। तो आई थिंक आपको DDL के बारे में ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे क्वेरी विंडो है। यहाँ पे मैंने कुछ SQL से रिलेटेड क्वेरी बनाया हूँ, ड्रॉप का क्वेरी, क्रिएट का क्वेरी, अल्टर का क्वेरी, ट्रंकेट का क्वेरी। तो ये सारा चीज़ हम दिखाते हैं SQL सर्वर पे ये सारा एक्टिविटी परफॉर्म करके, तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसमें मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, यदि आप इस चैनल पे फर्स्ट हो तो आपको मोस्ट रिकमेंड करूँगा कि आप जो है हमारा जो है SQL सर्वर से रिलेटेड जो सेकेंड वीडियो है आप उसको वॉच करें, जिसमें मैंने सारे इसके ओवरव्यू को कवर किया है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पे कौन से फंक्शनैलिटी के क्या वर्क है, कैसे यूज़ है, वो सारी चीज़ मैंने उसमें कवर की है। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा चीज़ नहीं कर सकता हूँ रिलेटेड टू इस टॉपिक से रिलेटेड ओनली, नहीं तो वीडियो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मोस्टली रिकमेंडेड टू यू कैन वॉच इन द वीडियो सेकेंड SQL सर्वर ट्यूटोरियल, सो दैट यू विल गेट द मोस्ट क्लैरिटी। एंड हियर मैं आपको बताना चाहूँगा एक्चुअली यहाँ पे आप देख सकते हो DDL का डॉक्टर कैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम डेटाबेस में आते हैं तो आपको ये एक मैं न्यू क्वेरी विंडो ऑलरेडी मैं ओपन कर चुका हूँ, या कुछ सारे कमांड मैं SQL कमांड में लिख चुका हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में यदि हम जाते हैं तो पहले क्रिएट करेंगे, तब क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, क्या बोलते हो, अल्टर करेंगे, ट्रंकेट करेंगे, तो ड्रॉप करेंगे लास्ट में। तो यहाँ पे मैं उसी सीक्वेंस में आपको बताता हूँ। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको दिखाता हूँ कि क्रिएट
डेटाबेस एंड डेटाबेस माय फर्स्ट डीबी करके मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है और मैंने यूज़ माय फर्स्ट डीबी यूज़ कर लिया हूँ। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो है मेरा फर्स्ट डीबी करके जो है ये डेटाबेस मैंने अभी रिसेंटली क्रिएट किया है। और इसके अंदर मैंने एक टेबल क्रिएट किया था, एम्प्लॉय आईडी करके टेबल क्रिएट किया था। क्रिएट टेबल, टेबल नेम एंड आईडी एंड द नेम, ये आपको हो गया। तो ये क्रिएट का जो है, क्रिएट कमांड का यहाँ पे वर्क क्लियर हो गया। अब आते हैं ट्रंकेट के लिए। तो ट्रंकेट का मतलब होता है मॉडिफाई करना, ठीक है। क्रिएट का मतलब डेटाबेस क्रिएट करो या टेबल क्रिएट करो या व्यू क्रिएट करो या जॉइंस क्रिएट करो, जो भी क्रिएटिंग का काम होता है आपका, तो वो सारे चीज़ हम क्रिएट कमांड से यूज़ करते हैं, ठीक है। और अल्टर क्वेरी का मतलब हुआ कि उसको आप मॉडिफाई करना चाहते हो। जैसे कि लेट से आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि इसमें आप देख रहे हो दो ही कॉलम्स है, आईडी और नेम कॉलम्स है, और मैंने इसमें बाद में एक सैलरी नाम का कॉलम को ऐड किया। तो चलते मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ आप देख सकते हो कि एम्प्लॉय टेबल में मैं आ गया हूँ, यहाँ कॉलम के अंदर आया हूँ। तो यहाँ देख रहे हो आईडी, नेम और सैलरी। तो ये सैलरी मैंने बाद में ऐड किए हैं, आप देख सकते हो क्वेरी में मैं पहले नहीं है ऐड किए। तो ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, अब कुछ डेटा को इंसर्ट कर लेते हैं जिससे कि हम फर्दर एक्शन उस पर हम परफॉर्म कर सकें। तो लिखते हैं इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय एंड ये हो गया आईडी है। तो आईडी हम ले लेते हैं 909 ले लेते हैं, और नेम ले लेते हैं हम आपको रामू ले लेते हैं हम, ठीक है। और यहाँ रामू की सैलरी हम ले लेते हैं आपको 7,000, ठीक है। तो ये सॉरी, ओके ओके ओके, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया है। इन ब्रैकेट्स ऑफ, यहाँ पहले हम आईडी कॉमा नेम कॉमा सैलरी सैलरी, ये सारे कॉलम की लिस्ट देंगे। फिर आपका ये हो जाएगा वैल्यूज़ ऑफ ये डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये सैलरी का कुछ इशू तो नहीं है, नहीं कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं इसमें आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ, या तो आप देख सकते हो 1 रो अफेक्टेड बता रहा है। इट मीन्स हमारा जो है एक रो इफेक्ट हो गया। तो उसको मैं आपको दिखाता हूँ सेलेक्ट करके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड द एम्प्लॉय, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने रामू 7,909, यहाँ पे हम 90 समथिंग हम इसको ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। रामू की जगह पे ले लेते हैं हम कुछ लेते हैं SYM श्याम ले लेते हैं, और इसकी सैलरी हम 7,000 नहीं 8,000 कर देते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट कर दिया। हम देखते हैं इसमें जो है 2 रो जो है आपको मिल जाएगा। तो एक्चुअली आप इसमें हम कौन कौन से एक्टिविटी परफॉर्म कर लिए हैं, क्रिएट कर लिए हैं, अल्टर कर लिए हैं, और क्रिएट कर लिए, अल्टर कर लिए हैं। अब मेरा बचा हुआ है 2 क्वेरी, ट्रंकेट एंड डिलीट। तो ट्रंकेट एंड डिलीट क्या होता है आपको बताता हूँ। तो ट्रंकेट हम इस पर करते हैं। ट्रंकेट बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब मुझे वन शॉट में डेटा को डिलीट करना होता है, तो हम ट्रंकेट कमांड का यूज़ करते हैं। फर्स्ट आप क्या यूज़ किए थे, क्रिएट। तो क्रिएट कुछ भी आप क्रिएट कर रहे हो SQL सर्वर में, डेटाबेस से रिलेटेड या डेटाबेस के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, क्रिएट कमांड का यूज़ करेंगे। अल्टर कमांड, यदि कोई चेंजेस उसमें ला रहे हो डेटाबेस ऑब्जेक्ट में, तो या टेबल नेम चेंज करना चाहते हो या कॉलम नया ऐड करना चाहते हो, तो वहाँ पे अल्टर कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है। ये तो इंसर्ट इसमें नहीं आता है। ट्रंकेट की बात आता है, तो ट्रंकेट में यदि हम वन शॉट में सारे रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो हम ट्रंकेट यूज़ करते थे। यहाँ हम देखते हैं ट्रंकेट टेबल एंड द टेबल नेम एम्प्लॉय, यस। तो आप देख सकते हो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और मैं फिर से इस टेबल सेलेक्ट
स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि कोई भी रिकॉर्ड नहीं, यानी कि सारे रिकॉर्ड ट्रंकेट हो गया। तो ट्रंकेट का भी मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली ट्रंकेट जो है क्या यूजेस होती है, ठीक है। और इसमें लास्ट रह गया ड्रॉप कमांड। तो ड्रॉप कमांड के मैं बारे में बताता हूँ कि एक्चुअली ड्रॉप कमांड बेसिकली क्यों क्यों यूज़ होता है। ड्रॉप कमांड जब हम यूज करते हैं तो किसी टेबल को, किसी डेटाबेस या डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को यदि आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तब हम ड्रॉप कमांड यूज़ करते हैं। क्योंकि ड्रॉप कमांड का बेसिकली क्या होता है ना कि उसमें आपका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल आप मान लो कि एक टेबल बनाया हो, उसमें थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड है। आप चाहते हो कि उस पर यदि आप ड्रॉप कमांड चला देते हो तो क्या होता है ना, वो टेबल विथ डेटा विथ टेबल सारे चीज़ डिलीट हो जाते हैं, तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते हो। और जैसे ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा रोल बैक, डिलीट, ट्रंकेट, इसके बारे में डिफरेंस वगैरह सब मैं इंटरव्यू क्वेश्चन सब में मैं कवर करूँगा। बट मैं आपको बेसिक बेसिक कंसेप्ट इसमें बताना चाहता हूँ कि ड्रॉप कमांड जब आप यूज़ करोगे तो ड्रॉप कमांड में क्या होगा कि आपको उस टेबल को या डेटाबेस को परमानेंटली आपको डिलीट करना, डेटा विथ स्ट्रक्चर, देन हम जाके क्या यूज़ करते हैं, ड्रॉप कमांड यूज़ करते हैं। तो लास्ट में हम उसको परफॉर्म करते हैं ड्रॉप। तो ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, तो हम किस पे कर रहे हैं अभी, ड्रॉप कर रहे हैं डी इम्प्लाई टेबल को। तो आप देख सकते हो, मैं एक बार रिफ्रेश करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर आप जाओगे तो देख रहे हो यहाँ पे हमारा जो क्या है रिकॉर्ड, एम्प्लॉय नाम का टेबल है। आप बोलोगे कि इस टेबल में तो अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है और आपने बोले हो कि डेटा विद स्ट्रक्चर सब कुछ, चलो कोई बात नहीं, एक मैं नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ इसमें, ठीक है, जिससे कि आप कंफर्म हो जाओगे कि कुछ तो रिकॉर्ड था। तो आप देख सकते हो कि मैंने अभी जस्ट मैं एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया हूँ और मैं आप क्या जा रहा हूँ, अब ड्रॉप कमांड इसमें यूज़ करना जा रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ भी एम्प्लॉय टेबल का जो है यहाँ पे शो कर रहा है आपका टेबल्स, इस टेबल्स फोल्डर में, और मैं यहाँ पे ड्रॉप कमांड यूज़ कर रहा हूँ। तो देख रहे कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। अब जाके आप सेलेक्ट इस पर आप अप्लाई करो तो देखोगे कि आपको क्या आता है। तो सेलेक्ट करने पे आपको दिखा रहा है इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम एम्प्लॉय। इट मीन्स कि आप जो सेलेक्ट स्टेटमेंट चला रहे हो तो वो टेबल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है आपके डेटाबेस में। देखते हैं टेबल फोल्डर में जाके इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ देख रहे हैं सही में यहाँ पे कोई भी टेबल नहीं है। इट मीन्स मैंने जब ड्रॉप कमांड यूज़ की है उसमें कुछ रिकॉर्ड भी था, वो सारे डेटाबेस, सॉरी सारे टेबल्स को ही डिलीट कर दिया उसने। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय।